ये जीएस के लिए ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो कब स्टार्ट हुई थी। तो भारत में जो इंटरनेट फैसिलिटी स्टार्ट हुई थी वो 15 अगस्त सन 1995 को स्टार्ट हुई थी। 15 अगस्त सन 1995 में। हम जानते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, अगर हम पूछें, कोई पूछे गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। तो वो था यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 कह रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। इसका सही आंसर है सी, अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरज कुंड जो इंटरनेशनल मेला है उसका 35वां एडिशन कहाँ पे आयोजित किया गया था। इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में आयोजित किया गया था। हरियाणा में अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री भी बनी है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना यहाँ पे नई मुख्यमंत्री बनी है। और पंजाब में एक नृत्य होता है गिद्दा, गिद्दा नृत्य। भांगड़ा भी पंजाब का है, भांगड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनेशियो लूला डा सिल्वा अभी अभी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, वो भी तीसरे टाइम। तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी जो होती है वो ब्राजीलिया होती है, ब्राजीलिया होती है। ठीक है, ब्राजीलिया। कनाडा की राजधानी होती है ओटावा, ओटावा। कनाडा के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सिटी। और पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है, लिस्बन। और पुर्तगाल ने ही गोवा से भारत से जाने वाले सबसे लास्ट अगर कोई पूछे यूरोपियन कौन था तो वो पुर्तगाली था। 1961 में ये भारत से वापस गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने किस सन में यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेलवे रोड ब्रिज भारत में बनाया था। तो इसका जो आंसर है वो है 2002 में, 2002 इसका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो आपको बताना 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो मायोपिया है वो कौन से अंग को हमारे प्रभावित करता है। तो मायोपिया हमारे आंखों को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मेट्रोपिया सही से लिख नहीं रहा है, बस आप समझ रहेंगे। हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है मायोपिया। ठीक है, देखिए क्योंकि आंखें हम जानते हैं, आंखों में जब हम क्लास 10 में पढ़े थे तो आपको पता ही होगा कि एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। जब हमको दूर की वस्तु क्लियर दिखाई दे और पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तब हम उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब हमको निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको हम मायोपिया बोलते हैं और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो हम उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर आपसे पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, सबसे बड़ा अंग, तो वो होता है स्किन। स्किन सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे ये भी पूछे कभी कि जो आईज में आगे लेंस लगा होता है इस तरीके का, आई में जब आंख में आगे का जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, तो वो उत्तल लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है। आगे चलते हैं हम, आगे चल के यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए कह रहा है कौन सा यहाँ पे है जो कि होल्डिंग फ्लावर के नाम से जाना जाता है, या होल्डिंग फ्लावर जिसको हम जानते हैं उसका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पे आपको दो चीजें देख के जानी है, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसी को हम शुद्ध शुद्ध रक्त भी बोलते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसको हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो ये जब हार्ट से निकलता है तो किसके थ्रू बाहर जाता है, तो ये है आउल्टा, आउल्टा के थ्रू बाहर जाता है। तो देखिए आपको ये चीज़ें जाननी है कि यहाँ पे आउल्टा क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में तो बात कर नहीं सकते हम, आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको और किस नाम से जानते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड को हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी बात करूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज कौन किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, प्रोटॉन की खोज कौन किया था, ठीक है। और एक और होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, आपको बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था, जे टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, उदासीन का मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। हम जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये आवेश रहित होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जो बॉन्ड है सल्फर और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो देखिए सल्फर और क्लोरीन के बीच में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब इसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, और इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है, या आणविक बंध। मॉलिक्यूलर मतलब होता है हिंदी में आणविक, आणविक बंध भी बोलते हैं। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन के बीच में बनेगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 16 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है। अगर क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान पूछे आपसे तो 35.5 होता है, 35.5। क्लोरीन मतलब Cl, ठीक है। और क्लोरीन एक हेलोजन गैस भी है, सॉरी हेलोजन भी है। अगर आपसे पूछे कोई हेलोजन क्या है, तो हेलोजन में 4 कैटेगरी होती है, मतलब 4 तत्वों को रखा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन 4 को मिला करके हम संयुक्त रूप से हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन को हम एक्स से भी दिखाते हैं कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोव की खोज किसने किया था। जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोव की खोज है वो है लॉयड ग्रोफ कोपमैन, लॉयड ग्रोफ कोपमैन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोव की खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसको बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट, किस यंत्र का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, एरोमीटर, एरोमीटर। देखिए अगर आपसे पूछे कि आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत पूछा जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछे वोल्टेज नापने के लिए तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। और अगर आपको करंट नापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और चलिए इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है क्रायोजेनिक, यहाँ पे एक फिजिक्स की शाखा है जो कि किससे संबंधित है। तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत ही, अगर किसी चीज़ को बहुत ही लो टेम्परेचर पर रख दिया जाए, बहुत ही कम तापमान पर रखी जाती है चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड यहाँ पे क्या हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाता है, तो लीवर जो है वो क्या निकालता है, फ्रॉम द लीवर द गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट, तो लीवर से हार्ट की तरफ क्या जाता है, तो लीवर से हम जानते हैं बाइल जूस ही निकलता है, लीवर से पित्त, पित्ताशय से तो पित्त, लीवर में पित्ताशय होता है और वहाँ से क्या निकलता है, पित्त निकलता है, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट इसको बोलेंगे, बाइल माने पित्त ही होता है, ठीक है। और बात करें अगर हम, सबसे पहले कौन सा यौगिक खोज हुई थी, उसका नाम है यूरिया, यूरिया यहाँ पे सबसे पहले, सबसे पहला यौगिक इसी को माना जाता है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये CO2 होता है, और अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, प्रदूषण कौन फैलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता, बल्कि इसका एक भाई होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो वैश्विक तापन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, तो उसमें जो है CO2 का यहाँ पे
डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा ये योगदान करता है। कह रहा है कि कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमरूद का उत्पादक है, तो वो है इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा उत्पादक है। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की बात हम पहले कर चुके हैं। यूएसए की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो डॉलर चलता है, डॉलर। और अभी हमने कल वाले में पढ़ाया था कि जो डॉलर पे किस प्रेसिडेंट का यहाँ पे पिक्चर होता है उसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम होता है। कल वाली प्रैक्टिस सेट में ये बात बताई थी। और चाइना की बात करते हैं तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग राजधानी है। और बीजिंग में एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है बीजिंग में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा वो 1998 में होगा। अगला 1998 में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो 1925 में अगर आपसे पूछे कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे कानपुर अधिवेशन हुआ था। बताना है इसकी अध्यक्षता किसने किया था। बात करता हूँ कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, आपको कमेंट में बताना है। जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, ये जो है इसमें ये कब हुआ था आपको बताना है। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। देखिए महात्मा गांधी की बात करें अगर, तो महात्मा गांधी की यहाँ पे कई सारी किताबें हैं आपको याद रखनी। जैसे हरिजन, हरिजन जो किताब है वो महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी भारत कब लौट के आए थे अफ्रीका से। सो 15 कब लौट के आए थे आपको बताना है यार। और 1915 में लौट के आए थे। ठीक है, 1915 में लौट के आए थे। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे विश्व हेरिटेज मोनूमेंट है जो कि सिमेट्री ऑफ मुगल डायनेस्टी यहाँ पे माना जाता है। सिमेट्री ऑफ मुगल डायनेस्टी माना जाता है हुमायूं टॉम्ब को। हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा जो है आपको जो हुमायूं मकबरा है यहाँ पे इसका सही आंसर है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था। कुतुब मीनार कौन बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जिसको हम, जो कि ये किसका दास था, ये मोहम्मद गोरी का दास था। ये मोहम्मद गोरी का दास था। ठीक है, और इसके पहले आया था गजनी, हमने पढ़ा दिया, पहले ही बताया है गजनी। और गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वो गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो कतर है किस गैस का पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन होता है वो सबसे ज़्यादा किस गैस का उत्सर्जन करता है, तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज, जो कि स्पेशली एजुकेशन के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, उसका नाम है एजूसैट। तो इसका नाम से एजू से याद कर सकते हैं आप। एजू मतलब एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट, एजूसैट। फिर आगे चलते हैं हम, कुछ क्वेश्चन ही और हैं उसके बाद फिनिश ही होने वाला है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इमरजेंसी से संबंधित, मतलब इमरजेंसी का मतलब आपातकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 352 है। ठीक है, आर्टिकल 3 तरीके के होते हैं। आर्टिकल इमरजेंसी जो है वो आपातकाल जो है वो आपातकाल 3 तरीके का होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंट रूल। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। तो जो नेशनल इमरजेंसी होता है वो 352 आर्टिकल में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट जो रूल लगता है मतलब स्टेट इमरजेंसी, वो 356 में है। और वित्तीय इमरजेंसी जो है वो 360 में। ये तीनों आपको याद रखने, अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक भाग नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहाँ पे जो पब्लिक लोन है ये मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे भाग नहीं है। रेपो रेट आपने सुना होगा, एथिकल स्टिमुलस, क्रेडिट जनरेशन, ये सब भाग है, लेकिन पब्लिक जो लोन है ये मॉनेटरी पॉलिसी का भाग नहीं होता है। कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू ऑफ आवर कंट्री। सही आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसका सही आंसर है। देखिए फादर ऑफ इंडियन नेशंस मतलब भारतीय अशांति का जनक किसको बोला जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसको बोला जाता है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। देखिए जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और एक पाल थे, उनका नाम आपको बताना है। ये लोग उग्रपंथी नेता थे, उग्रपंथी नेता थे। ठीक है, तो इस वजह से भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है।
कह रहा है कि अर्थ मतलब पृथ्वी और जो हमारा बाहरी अंतरिक्ष है उसके बीच की लाइन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ए इसका सही आंसर है, मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, तो ये रहे 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।